जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, अच्छे से होना चाहिए सब कुछ। सिखाएं बल खा के चल रही, फैशन सो नहीं चल रहा। ये अंगूठी केसर वाले दूध में मैंने धो दी है, चमक रही है ना। बहुत बढ़िया। ए आस्था, हाँ आजा आजा आजा, मंदिर में जा, पूजा की थाल में रख देना, माथा भी टेक देना, हमारी नास्तिक। हे सुमेध, घड़ी में टाइम देख, स्टेशन जाना है थारे को। गाड़ी तो बुक कर ली थी ना, एसी वाली बड़ी वाली। हाँ, उन लोगों से पहले पहुंचना चाहिए ना। जुई चल जा, उसके साथ छोड़ दे उसको। चलो जुई, जा 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 जा। आई हटो हटो, बाय बाय। तू भी निकल, थारे को ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, केटी जी वहाँ सब संभाल लेंगे। 7 दिन में किसी का ब्याह कराना है, बहुत काम होवे। अरे जा जा जा, मैं कर लूंगी। अरे दिवाली के पहले थारे को ये 2 गांठें भी खुलवानी है, जो थारा छोरा बांध के गया उसका घमंड तोड़ना है ना। नहीं, मेरी सहेली की बेटी की सगाई है आज। आज मैं ऐसे कैसे ऑफिस चली जाऊँ? मैं आपकी मदद करूंगी बस। ना ना ना, मैं थारे को बताऊं कैसे मदद करेगी। अरे लेकिन चल हमारे साथ 2 बजे तक पर वापस आ जाना। हाँ कुसुम, मेरी बात तो सुनिए। अरे ले, केटीसा को साथ लेके आना, उनको मैंने नौता दिया। ठीक, अच्छा 2 बजे। 2 बजे के पहले अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ बता दूंगी। ओके मिस्टर मंत्री, मैं एक काम करता हूँ, हम जो भी बातें करेंगे उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, एक बार रिकॉर्ड हो गया, मेरी पार्टनर के साथ शेयर हो गया, तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट मिस नहीं करेंगे हम। राइट, वी कैन स्टार्ट। मिस्टर केटी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्लीज। जी, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ऑफ द रिकॉर्ड ही सही रहेगी। आई सी, कर दिया। जी, थैंक यू। जी मिस्टर केटी, आप मेरे बेटे आर्यन से तो मिल ही चुके हैं जी, मिल चुका हूँ। और समझ चुके होंगे कि वो आज का लड़का है, फॉरेन में पढ़ा है, आज की विचारधारा में रमा हुआ है। जी, वो पहली मुलाकात में ठीक से पता चल गया था हमें। जी जी। अभी जितना प्रोग्रेसिव है उतना अजीब भी है। आज की न्यू जनरेशन पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करती, यह कहकर कि वो ओल्ड फैशन है। आई नो, है आर्यन का वो माइंडसेट। और बच्चों के मोह में विवश होकर माँ बाप को उनके सामने झुकना पड़ता है। अब लड़की भी उसी ने चुन ली। अब मिस्टर केटी, मैंने आर्यन की हर बात मान ली है, पर उसकी एक जिद है जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। आर्यन ये चाहता है कि लड़की वाले और लड़के वाले एक साथ मिलकर इस शादी का खर्चा उठाएं। आई सी। अब ये कोई सोसाइटी की नवरात्रि या होली की पार्टी थोड़ी है कि सब एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। अब लड़की वाले खुद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी का खर्चा उठाते हैं और खुशी खुशी उसे विदा करते हैं। राइट। लड़के वाले कब से शादी का खर्चा उठाने लगे? आर्यन की ये जिद है कि खर्चा बराबर का हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहा। कहता है कि मैं फिर रूप से कोर्ट में शादी करके अलग रहूंगा। मैंने बहुत समझाया, फिर मैंने सोचा कि उंगली टेढ़ी करना ही सही रहेगा, इसीलिए मैंने आपको शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मिस्टर मंत्री, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। जी मिस्टर केटी, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ज्यादा कुछ करना भी नहीं, आपको सिर्फ शादी का जो खर्चा है ऐसे बताना है कि उनसे पैसा भी मिल जाए, आर्यन को कुछ समझ भी ना आए, मुझे कुछ देना ना पड़े और आपको आपका पैसा मिल जाए। बस इतना ही करना है। आप समझे नहीं। मिस्टर केटी, मुझे ये बताइए कि कल कॉकटेल पार्टी का खर्चा कितना हुआ था? कल तक 9 लाख 10 लाख के आसपास समझिए। आपको 20 लाख का बिल बनाना है। बस आप 20 लाख का बिल बनाइए, आर्यन को दीजिए, वो उनसे 10 लाख रुपए ले लेगा और आप कहिए कि मैंने आपको पैसे दे दिए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है।
ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर मंत्री? ये तो गलत होगा। गलत तो मेरे बेटे की डिमांड है मिस्टर केटी। उसकी बात रखने के लिए मैंने एक सही रास्ता निकाला है। और वैसे भी मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, दे आर ओके विद इट, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी कोई नुकसान नहीं है, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। आपको बस मेरे लिए इतना ही करना है। नहीं तो लोग ये समझेंगे कि मेरे बेटे को रिश्ता मिल नहीं रहा था और मंत्री साहब लड़की वालों के आगे झुक कर खर्चा उठाया और हर एक बहू लेकर आ गए। अब ऐसा करने से आर्यन की तसल्ली भी हो जाएगी और मेरी शान भी बनी रहेगी। मिस्टर मंत्री, ये अनएथिकल है। मैं या मेरी पार्टनर कोई भी अनएथिकल काम नहीं करते हैं। नहीं हो पाएगा ये हमसे। I'm sorry। मिस्टर केटी, शायद आप भूल रहे हैं, कल रात सबके सामने मैंने झूठ कहा, गलत काम किया, एक अनएथिकल चीज की। बताया आपको, मैंने अपने गुरुवार का व्रत तोड़ा नहीं था। वो तो आपकी और आपकी उस पार्टनर की गलती की वजह से मैंने शराब पी ली थी। पर सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए, इंसानियत के तौर पर मैंने एक अनएथिकल चीज की, झूठ कहा आपके लिए। पहले मंत्री जी ने ये कहा कि वो ड्रिंक मैंने उन्हें दी थी, और अब वो कह रहे कि वो ड्रिंक उन्होंने खुद ली थी। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? और आप मेरे लिए, जिसने आपके लिए इतना किया, इतना भी नहीं कर सकते? अरे मेरा छोड़िए, अपनी कंपनी का सोचिए मिस्टर केटी। सोसाइटी के बड़े बड़े लोग आएंगे, सोचिए आपकी कंपनी का नाम कहां पहुंच जाएगा। आप कब से कंपनी चला रहे, पर अब तक अपनी कंपनी के जड़ें नहीं फैला पाए। मेरी इतनी सी बात मानकर आपको एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सोच लीजिए। मिस्टर केटी, मैं एक पुराना बिजनेसमैन हूं, मेरी एक सलाह मान लो। आदर्श और एथिक्स की बेड़ियां पैरों में पहने रहकर बिजनेस में एक कदम भी चला नहीं जा सकता। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। बाकी आपकी मर्जी। बड़ी अपनी नाक ऊंची करके उन्होंने शर्त एक्सेप्ट की थी ना कि दिवाली तक मैं अपना नाम कमाऊंगी, पहचान बनाऊंगी। पर शर्त हारने का मतलब होगा कि उन्हें गूंगी बनकर सर झुका के हमारे घर वापस लौटना होगा, अपनी नौकरानी वाली नौकरी संभालने। मेरा नंबर है आपके पास। प्रीति जी, मैं आपके पार्टनर के सामने कुछ डील रख रहा था। सुनी मैंने। गुड, मैं बाहर इंतजार करता हूं, आप लोग डिस्कस कर लीजिए। और याद रखिए, आपकी हाँ में मेरे से ज्यादा आप लोगों का फायदा है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रीति जी के लिए बहुत जरूरी है। दिवाली से पहले बड़ी मुश्किल से ये प्रोजेक्ट आता है। ये भी चला गया तो प्रीति जी शर्त हार जाएंगे और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस शर्त को मानने का मतलब ये होगा कि हम अपने उसूलों के साथ समझौता कर लें। वो जो भी फैसला लेंगी, मैं उसमें उनका साथ दूंगा। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? हमने फैसला ले लिया है सर, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मिस्टर केटी, आप खामखा परेशान हो रहे थे। ये होती है बिजनेस वुमेन वाली सोच। आपने एक बहुत समझदार पार्टनर चुनी है,
बना लीजिए 20 लाख का बिल और भेज दीजिए लड़की वालों को। चलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मतलब? सर, मैं मानती हूं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस की नींव समझदारी पर रखी जाती है, लेकिन समझदारी से बड़ी ईंट होती है भरोसे की, ईमानदारी की और इंसानियत की। और इसी नींव पर हम अपने बिजनेस को खड़ा करना और चलाना चाहते हैं सर। हम बिल्स में हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। हम इस शादी को तभी ऑर्गेनाइज करेंगे जब आप अपने बेटे को सारी सच्चाई बताएंगे सर। मिस्टर मंत्री, आपने मेरी समझदार पार्टनर का सोचा समझा फैसला सुन लिया है। यही हमारा फाइनल डिसीजन होगा। देखिए, आप लोग अपना बिजनेस जैसे चलाना चाहते हैं चलाइए। वैसे भी ये 1-2 बिल्स की हेरा फेरी में आपके उसूलों पे दीमक नहीं लगने वाली, और हर बिजनेस में थोड़ा बहुत तो होता ही है। सर, ना थोड़ा ना बहुत, एक बेटे ने अपने पिता पर भरोसा किया है। आप उस भरोसे को निभाएं या ना निभाएं, लेकिन हम अपने क्लाइंट के साथ धोखा करके उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते ना। और वैसे भी आपके बेटे ने क्या गलत किया है? एक नई सोच को बढ़ावा ही तो दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़का और लड़की वाले साथ मिलकर शादी का खर्चा उठा सके? लड़का और लड़की दोनों ही तो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। लड़की के पिता ने उसके पालन पोषण में, उसकी पढ़ाई में उतना ही खर्चा किया होगा जितना कि आपने किया है। तो सर, ये लड़का और लड़की वालों में इतना फर्क क्यों? मिस्टर मंत्री, आर्यन एक कमाल का लड़का है। आई एम श्योर आप भी उस पर गर्व महसूस करते होंगे। इतनी कम उम्र में उसने इतनी ऊंची सोच अपनाई है, कमाल है सच। और बदलाव अगर सकारात्मक हो, एक बेहतर कल के लिए हो, तो अच्छा ही है। और फिर अपने छोटों से सीखने में कोई बुराई तो नहीं है। सर, हम ईमानदारी से काम करते हैं और आज नहीं तो कल कामयाबी हमारे हाथ जरूर लगेगी। लेकिन ऐसी सोच को दबाना और झूठ बोलकर काम करने से एक बार जो हमारा जमीर मर गया, उसे हम कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे। और कुछ ज्ञान देना बाकी है मुझे? आप मुझे मत सिखाइए। यहाँ आपकी सोच बिल्कुल गलत है डैड। आप कौन से सीखने की जरूरत है, और सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि रिश्तों को सच्चाई से निभाने की सीख, धोखा ना देने की सीख। मैं सोच भी नहीं सकता हूं डैड कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। और सिर्फ इसी वजह से मैं अपनी शादी बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दिखावे के करना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप अपनी दकियानूसी सोच को बीच में लाकर ही रहेंगे। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आपकी खुशी के लिए मैंने आपका मान रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपने क्या दिया मुझे? शायद आप मेरा मान कभी रख ही नहीं पाएंगे डैड। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी शादी अब अपने तरीके से करूंगा। कोर्ट मैरिज करूंगा मैं, जहां आप जैसे झूठे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। मैं भी देखता हूं कब तक आप ये मॉरल्स और एथिक्स की बिना पर चलाते अपना ये बिजनेस। ऐसे तो समाज सेवा संस्थाएं चलती है, और जब तक आप अपने ये मॉरल्स की पूंछ को पकड़े रहेंगे ना, आपके हिस्से में हार ही आएगी। You both are losers, और आज भी आप ही की हार हुई है। 25 दिन बाद जब सारी गांठें खुल जाएंगी और तू शर्त हार जाएगी, तो यही साड़ी पहनकर और अपने आत्मसम्मान का कीड़ा झाड़कर आ जाना वापस उसी घर में जहां तू पीठ दिखाकर आई थी। और हाँ, इस बार फिर से अपना मुंह बंद करके आना।
मम्मी, पापा, चलिए यहाँ से। मुझे ये सगाई नहीं करनी। काय हो ऐसी काय बात हो गई? ये सगाई आपकी लड़की किसी और लड़के के चक्कर में है और आपकी लड़की के साथ शादी करवा के हम अपने लड़के की जिंदगी खराब करना नहीं चाहते। कौन है ये लड़का? मैं बताती हूँ कौन है ये लड़का। सच भी और प्रियंका की असलियत भी। इस फोटो में तरुण है, मेरे पति। तरुण की शादी से पहले से ही प्रियंका तरुण के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन तब तरुण ने प्रियंका को घास नहीं डाली और मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी के बाद कुछ दिन तो प्रियंका शांत रही, लेकिन मेरे पति को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी प्रियंका ने। काय बकवास करे रहती? हमारी बच्ची के चरित्र पे एक भी उल्टी सीधी बात की ना तो ठीक ना होएगा। आप तो मत ही बोलिए आंटी जी। अब मुझे रोकने की बजाय आपको अपनी बेटी प्रियंका को रोकना चाहिए था। आपको पता है प्रियंका ने जानबूझ के तरुण को ऑफिस ज्वाइन किया ताकि उसके करीब रह सके, उसे मीठी मीठी बातें कर सके, उसे फंसा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे डिवोर्स देने के लिए प्रियंका मेरे पति के पीछे तक पड़ी हुई थी। मैं थारी जबान खींच लूंगी। ये सब झूठ है आंटी जी। प्रियंका का कोई अफेयर नहीं चल रहा है, ये दोनों फ्रॉड हैं। एक मिनट प्रियंका। आंटी जी, बदनसीबी से मेरे भाई का रिश्ता है इससे, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे रिश्ते पर। ये सब इसका प्लान था, अपनी बीवी के साथ मिलकर प्रियंका को फंसाने का। और इस सब बात का पता लगाया मैंने। आंटी, प्रियंका बहुत भोली है, उसको दुनिया की चालाकी की कोई समझ नहीं, और इसी बात का फायदा उठाया इन दोनों ने और प्रियंका को बेवकूफ बनाया है। आंटी, अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। बिंदनी, रुक जा। जी, हमारे घर आकर आप लोगों को ये सब सुनना पड़ा। मैं माफी मांगू। आप इनसे माफी नहीं मांगेगी कुसुम। माफी वो मांगेगा जिसने ये गिरी हुई हरकत की है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।